काम हो गए, जनता को आने के लिए कुर्सी मिलेगी, बैठने के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए चाय मिलेगी, तो फिर दिक्कत क्या रह जाएगी। सरकार तो बार बार बनेगी। ये है कार्यालय के मतलब। और वैसे भी व्यक्तिगत तौर से हमारे जो संगठन के ज्ञाता हैं जो लोग, वो हमारे को प्रेरणा देते हैं। ये तो पार्टी का है। अगर कोई विधायक है उसका अपना ऑफिस होना चाहिए, अगर कोई एमपी है उसका भी अपना ऑफिस होना चाहिए। एमपी में तो 9 हल्के हैं, एमएलए पे 1 हल्का है, जिला के 1 जिला है, जिले में 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा के हमारे चारों का संगठन अलग अलग है। वहाँ भी एक बैठने की जगह होनी चाहिए। जहाँ बैठने की जगह होगी वहाँ लोग आएंगे और लोग आपसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और बात सुन के उनका मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। यही तो कहना चाहता था। आपने सबने हमारी के काम हो गए, जनता को आने के लिए कुर्सी मिलेगी, बैठने के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए चाय मिलेगी, तो फिर दिक्कत क्या रह जाएगी। सरकार तो बार बार बनेगी। ये है कार्यालय के मतलब। और वैसे भी व्यक्तिगत तौर से हमारे जो संगठन के ज्ञाता हैं जो लोग, वो हमारे को प्रेरणा देते हैं। ये तो पार्टी का है। अगर कोई विधायक है उसका अपना ऑफिस होना चाहिए, अगर कोई एमपी है उसका भी अपना ऑफिस होना चाहिए। एमपी में तो 9 हल्के हैं, एमएलए पे 1 हल्का है, जिला के 1 जिला है, जिले में 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा के हमारे चारों का संगठन अलग अलग है। वहाँ भी एक बैठने की जगह होनी चाहिए। जहाँ बैठने की जगह होगी वहाँ लोग आएंगे और लोग आपसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और बात सुन के उनका मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। यही तो कहना चाहता था। आपने सबने हमारी आके मेरे पास ट्रेनों का मैं मानता हूँ क्योंकि हम सोसाइटियों में खाद बेच रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकों का जो गाँव में जो है ना सोसाइटियाँ बनी पैक्स, उनमें बेच रहे हैं और प्राइवेट को भी जा रहे हैं। ये खाद की तो कोई कमी नहीं रहेगी। और भाई हो सकता है भी पूरा हरियाणा है ये, आज ट्रेन यहाँ लगी, कल को वहाँ लगी, परसों वहाँ लगी, ये तो हो सकता है, लेकिन कमी नहीं आने देगी। बेचने वाले जो है 1000 रुपए 900 रुपए तक की जो दवा है वो साथ देते हैं। चलो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक मार्केट है ना, ये तो नहीं चलने देंगे हम। इस तरह की बात कहीं आएगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई एक शिकायत दे दे रिटर्न में, थोड़ा सा इशारा कर दे, और शिकायत भी ना करे वैसे ही बता दे, हम उस पर भी कार्रवाई कर देंगे। सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को मतलब नंबर 2 का काम नहीं होने देंगे। हमारे पास ही ऑनलाइन इसको जोड़ रहे हैं खाद को, जैसे राशनिंग होती है ना, अब आप अपना खाद पूरे प्रदेश में जहाँ से मर्जी ले लियो। अब इसको जैसे हमारी राशनिंग होती है ऐसे ही अब खाद को भी मेरी फसल मेरे ब्यौरों से जोड़ देंगे, इसी महीने में जोड़ देंगे, और कोई किसी किस्म की ब्लैक खत्म हो जाएगी। देखा आप देखते पहले आप सरपंच पेंशन दिया करते थे, मैनुअल देते थे वो, जब ऑनलाइन हुई तो 6 लाख कट गए। बच्चों के स्टाइफंड थे स्कूलों में, जब ऑनलाइन हुआ तो 5-6 लाख भी कम हो गए। अब ये जो खाद जो रौला है ना खाद का, ये भी खत्म हो जाएगा, और जिसको जिसका खेत है जिस पे पोर्टल पे है उसको मिल जाएगा। दूसरा क्या करेगा खाद का, और जितना है उतना मिल जाएगा, खेत के हिसाब से मिल जाएगा, उसमें ये बात खत्म हो जाएगी, ये जल्दी हो जाएगा। पैदा होया उसके अंदर जहरीलापन आया, कैंसर की बीमारी आ गई, और बहुत सारी बीमारियों ने हमारे को जकड़ लिया। ये सिर्फ रासायनिक खेती की वजह से हुआ है, छिड़काव जो करते हैं। अब मेरे पे एक शिकायत आई किसी की, वहां पे तेरे को क्या दिक्कत है, जी मेरी मधुमक्खियां मर गई। अब जितने हमारे जीव थे इन दवाइयों से मरे हैं, चूहे मर गए, कीड़े मर गए, जो हमारे खेत का सहयोगी थे वो सारे कीड़े इन दवाइयों ने मार दिए। अब उससे नुकसान होया। अब तो हमारे गुरुकुल के आचार्य जी है,
अपने आचार्य देवव्रत जी गुजरात के जो गवर्नर हैं, उनका कुरुक्षेत्र गुरुकुल का मैं बचपन का साथी हूँ। वो गुरुकुल के अंदर गायें भी मांग के ले आए, दाने भी मांग के ले आए। आज वो एक उदाहरण पेश कर दिया आचार्य जी ने, वहाँ प्रकृति खेती की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग भी इतनी बढ़िया देते हैं। अनाज इससे, और ये जो ऑर्गेनिक अनाज पैदा होता है ना, ये जो हमारी जो रासायनिक खेती है, इससे ज्यादा झाड़ है और खर्चा कुछ नहीं। अब ये सारी चीजें आप भी ट्रेनिंग, अब हमारी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया। इस हार में सब्जी मंडी की एक प्रकृति खेती की मंडी की घोषणा कर दी। मैं तो अपने सीएम साहब से कहा था प्रकृति यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए जिसमें काम चलता रहे और आगे देश के लोगों को इसका हर तरह से फायदा मिले। गुजरात में है प्रकृति की यूनिवर्सिटी एक, हमारे यहाँ कोई कॉलेज बनेगा, कोशिश करेंगे सीएम साहब से बात करके, अतुल खड़गे जी से भी हम अनुरोध करेंगे भाई आप कृषि के पूर्ण तौर से समर्थक रहे हो प्रकृति खेती के, और इससे अपने आने वाला भविष्य बच्चों का उज्जवल रहेगा। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है? आपके बच्चे। अगर बच्चे ही सेफ नहीं होंगे तो फिर आप कमाई करके क्या करोगे? उनको कैसे बचाओगे? उनको बचाने के लिए प्रकृति खेती की तरफ आना पड़ेगा। अब ये तो बात बड़ी लंबी है, हम जो करते हैं कई बार हम चले चले बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन प्रमाणित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा बीमार हो गया और पूरी दवाइयां दी, डॉक्टर ने ठीक नहीं, डॉक्टर कहने लगा घर दिखा। वो घर गया, घर सारा पक्का था। वो कहने लगा राणा जी इसका घर तो सारा आरसीसी का है, बेड़ा भी आरसीसी का। वहाँ फिर दवाई कौन से? दवाई तो ये है अभी बेड़ा पाड़ रही है। वो कंक्रीट बेड़ा पाड़ के कच्चा कराया, दुबड़ा दाबड़ा ले, मिट्टी आई, बच्चे खेले, ठीक हो गए। अब विकास को थोड़ा सा प्रकृति के साथ जोड़ के रखो। विकास करो जरूर, लेकिन प्रकृति को बिल्कुल दूर ना हो उससे, उसको उसके बीच में चलते रहो। तो इसलिए अभी हरियाली जैसे पेड़ माँ के नाम एक पेड़, वैसे थोड़ी है ये, इसके पीछे यही है अभी पर्यावरण ठीक रहे। हम अपने बेड़े भी कच्चे रखें, उसमें पेड़ भी लगाएं, घर भी आंगनों पर, लेकिन जगह इतनी है फिक्स है, ये रबड़ तो है नहीं, जमीन पड़ेगी। अब एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल। खेती कैसे होने लगी? तो ऊपर की तरफ लगाते हैं, रस्सी बांध के बेल ले जाओ ऊपर, पहले वो नीचे चौड़ी हो जाती, अब उसको ऊपर ले लगी, क्योंकि गर्मी है, कहीं पानी नहीं आएगा, कहीं मेरे आंगन में टुकड़ा सूख जाएगा, बारिश आई सारा। ऐसा प्रकृति है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नष्ट नहीं होने देंगे किसी चीज को, यह प्रकृति भी रक्षा करती है। तो यही था आज जज्जर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वैसे तो 6 जिलों के अंदर हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश के नायब सैनी जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने मिलकर सबने आज उद्घाटन किया 6 कार्यालयों का, जिसमें जज्जर भी है। तो साथियों, कार्यालय का एक बड़ा महत्व होता है। ये अभी जो आप कार्यालय की बात करते हो, कोई जिला अध्यक्ष रहा हो प्रदेश में, किसी भी पार्टी का रहा हो, आप उससे बात करो एक बार, भाई जिला कैसे चलता है। मैं 18 साल जिला अध्यक्ष रहा, और जब एक जिले कार्यालय का उद्घाटन करने का आदेश आया तो मेरे को पसीने आ गए। मेरे उस दिन 28,000 रुपये खर्च हो गए एक दिन में। और फिर मेरी कार्यकारिणी जो थी, मैंने उस कार्यकारिणी से अनुरोध किया, भाई जिला का खर्चा है कैसे चलेगा? तो क्या राणा जी जैसे आप कहो वैसे करेंगे। वहाँ भी 10-10 रुपए सारे इकट्ठे कर लें, जिले का कार्यालय चल जाएगा। और मीटिंग रख ली, और उस मीटिंग में मैं अकेला रह गया, 10 रुपए पीछे कोई नहीं आया। आप समझ सकते हो बात ये, कार्यालय कितनी बड़ी चीज होती है। पार्टी का संगठन चलाना, सरकार तो बाद की बात है, संगठन रहेगा तो सरकार बनेगी।
अगर संगठन ही नहीं है तो सरकार बनाना मुश्किल है, अगर आ भी जाए तो वो चलेगी नहीं। इसलिए ये जो संगठन है प्रायोरिटी पे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझा और लिया, फिर सरकार बनी। अब सरकार की चकाचौंध में संगठन गुम भी हो जाता है कई बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को गुम नहीं होने दिया। सरकार की तो चकाचौंध अलग है, उस चकाचौंध में सारे शामिल होना चाहते हैं और संगठन के लोग भी। अगर ऐसे हो जाए तो फिर संगठन कमजोर हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ संगठन प्रायोरिटी पे है, सरकार संगठन की बनाई नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है। संगठन बड़ा है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सोच पैदा की, भाई हर जिले के अंदर कार्यालय होगा और वहाँ कार्यकर्ता बैठेंगे, एक जगह फिक्स होगी, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई एमएलए है, उसको टेलीफोन जब किसी का आएगा, राणा जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं कहाँ हूँ, बोले अभी इसमें पूछने की क्या बात है, कार्यालय नहीं है अपना, आप कार्यालय में आ जाओ, तो कार्यालय में आएगा तो आपकी बात हो जाएगी। तो बैठने की जगह है महाराज ये आलना है, हर पक्षी का भी, गांव के आदमियों का भी एक अड्डा ठड्डा जरूर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब ऑफिस है, कार्यालय है, आलना को जो मर्जी को बैठने की जगह है। और जिस पार्टी के पास बैठने की जगह ही नहीं जिला अध्यक्ष पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, तो फिर वो क्या सोचेगा, वो संगठन नहीं चलेगा, ना संगठन बनेगा। अब इससे क्या होगा, हर बार संगठन पिछली बार से ज्यादा मजबूत होगा। जिला अध्यक्ष के ऊपर बर्डन होता है कार्यालय चलाने का, वो बर्डन खत्म हो गया। अब उसकी जो एनर्जी है जिला अध्यक्ष की, एक तरफ से तो फ्री होगी, अब कहाँ लगेगी, संगठन पे। और संगठन क्या होगा, हर बार से मजबूत होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बार बनेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वहां से जाएगी नहीं। और जहां कांग्रेस की आएगी वहां दोबारा आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि संगठन नहीं है, कार्यालय भी नहीं है। कार्यालय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक बार कहीं सरकार आएगी तो दोबारा वो जाएगी नहीं, और कांग्रेस की अगर गलती से आएगी तो दोबारा आएगी। ये संगठन की खूबी है। तो आज वैसे भी जज्जर का मेरा आना जाना काफ़ी है, पार्टी ने ड्यूटी भी लगा रखी, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है भाई हम कहीं भी आए और फिर हमारे को आदेश है भाई कार्यालय में जरूर जाइयो, जिला अध्यक्ष को सूचना दे दियो, वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलियो, उनकी बात सुनियो, उनके कोई काम होंगे। फसलें बर्बाद हो जाती, जल बर्बाद हो जाती। देखिए अभी तो मानसून आया, अब दिल्ली में, मैं चंडीगढ़ था, न्यू राणा जी मानसून आ गया, वहाँ भी देखो बात है अपना देसी सा काम, 4 महीने तो करसा के, करसा में पड़ती है धूप। अब मैं चले गया दिल्ली, वो मेरे से कहने लगे राणा जी इतनी गर्मी में खेती कैसे होगी। तो पत्रकार पूछ रहे, मैं बोले भी करसा में जितनी धूप पड़ेगी उतनी आगे फसल ज्यादा होगी। उनका जी धूप से फसल होगी, हाँ होगी। अब ये डड़ा में जितनी धूप लगेगी उतनी ज्यादा फिर, अब ये चमासा है, चमासे में मानसून आएगी, बारिश होगी। अब ये कहते हैं राणा जी पानी ज्यादा होगा, वहां चमासे में तो बरसेगा भाई, चमासे में क्या होगी, बारिश, और बारिश पानी कहाँ जाएगा, नुआन में। अब ये जो प्रकृति है, सिस्टम है संसार का, ये बड़े बड़े देशों के अंदर भी नुकसान हो गया, पहाड़ भी गिर गए। अब ये प्रकृति प्रकोप प्रकृति का ही है, हमारी सरकार इसमें भी मदद करती है। लेकिन अब संयोग की बात यह है, अभी ये तो कहते हैं ना रबी और खरीफ, ये अरबी के बाद शब्द हैं दोनों। ये मारा है साड़ी सोनी, साड़ी सोनी समझते हो, साड़ी सावनी, साड़ी सावनी, साड़ी साड़ के महीने में जब घर दाने आ जा तो वो तो साड़ी है, फिर आगे सोनी शुरू हो जा। अरे भाई मारा साल तो चढ़ेगा 60 में, जब गेहूं आ जाएगी तब हम हिसाब लाओगे भी मानक के बचा के फायदा होया। अरे वो पारियां का 31 मार्च का साल, अरे भाई घूमने फिरने वाले का 1 जनवरी का,
सैर सपाटा करने वाले का, वो साल अलग है। हमारे साल 31 मार्च व्यापारियों का और 60 है किसानों का साल, जहाँ घर में दाने आ जाए, वही है हमारा साल। तो इसलिए हमारे यहाँ अभी बारिश जो हुई है, अभी तो मैं देख रहा है सूखा पड़ रहा है सारी जगह ही आपके एरिया में। बारिश आएगी तो पैडी की, ये खरीफ की फसल ज़्यादा होगी, और कहीं ना कहीं पानी का नुआन में इकट्ठा भी हो जाएगा। लेकिन निकासी का प्रबंध है, कहीं सड़कें बनी, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो रास्ते थोड़े बंद जरूर हुए हैं। और भाई मैं देखता है, मैंने सबसे पहले PWD का चीफ इंजीनियर बुलाया था, मैंने कहा भाई ये काम करना, ये जितनी सड़कों पे पुलिया है सारी साफ करा दो। ये बुला के चीफ इंजीनियर को कहा, राणा जी करा देंगे। महा भी बारिश से पहले पानी रुकेगा तो नुकसान होगा, पानी चलता पानी कभी नुकसान नहीं करता, रुकने में नुकसान होता है, उसका जो रास्ता रुक जाता है तब जाके नुकसान होता है। नहीं तो पानी, बारिश होनी जरूरी है, बारिश होगी, जमीन की रिचार्जिंग होगी, फल फूल पौधे जितने वृक्ष हैं सब हरे भरे हो जाएंगे। जो सूख गए थे हमारे करसा के 4 महीनों के अंदर, वो चमासे के अंदर सारे हरे भरे हो जाएंगे। फिर आवागा स्याड़ा, स्याड़े में समझो 4 महीने सर्दी गया। हमारा देसी का तो यही है भाई, अंग्रेजी तो हम जानो, मारना तो आड़ी पाड़ी वाला काम है, जिस तरह वो कह रहा देसी सी बात है। वो सारी की सारी चीज़ें प्रकृति के क्षेत्र में चलती है। खेती खुले आसमान में होती है, इंडोर तो है नहीं। अब कुछ साथी समझते हैं भाई हम किसानों के लिए आमदन बढ़ाने की बात मोदी जी ने 2014 में की थी, यार 2024 है, 25 आ गया। अब दो दुगुनी से भी ज़्यादा आमदन हुई है। अब मैंने वहाँ मच्छी पालन जहाँ खनन होया, अभी मैंने अपना एक अधिकारी को कहा भाई जहाँ जहाँ खनन हो, जहाँ तालाब है, बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, जहाँ चोए लिकड़ गए, सब में मच्छी का बीज गिर दो हरियाणा में। अब जिसकी जमीन है उसी को दे देंगे, उसकी आमदन हो जाएगी। मच्छियाँ ड्राम में पड़ती हैं, अब तो छोटे से तालाब में पड़ जाती हैं। इससे किसान की आमदन बढ़ेगी, बागवानी से आमदन बढ़ेगी। मेले लग रहे हैं आम हो गए, आम फलों का राजा है, हिंदुस्तान का फल है। हिंदुस्तान में सबसे पहले आम हुआ दुनिया में, हमारे यहाँ आम की फसल होती है। ये डेयरी है, अब हमारे सारे किसान का ही सारा उसकी आमदन बढ़ाने के लिए हम सब काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कमाल कर दिया, 1 एकड़ पे जो प्रकृति खेती करेगा, एक गाय देसी 30,000 की सब्सिडी, 4,000 के ड्राम। अब जो देसी गाय के गोबर से प्रकृति खेती होगी, आप बताओ भी, अगर हम प्रकृति खेती की बजाय रासायनिक खेती करेंगे, और जब हम प्रकृति खेती करेंगे सरकार एक गाय देगी। अब गाय आती दूध देगी, घर में क्या आ गया, दूध आ गया, दही आ गई, लस्सी आ गई, कितनी बढ़िया खेती है ये। और गाय से फिर प्रकृति खेती होगी। 10 किलो गोबर में हम ड्राम में जीवामृत तैयार करके अपने खेत का जो पानी है उसमें मिला के हम यहाँ अपनी खेती करेंगे। जो हमारा देसी जो केंचुआ है वो जमीन में, अब भी जहाँ कहीं गोबर करता है पशु, 2 दिन के बाद उस गोबर को उठा के देखो, नीचे 2 सुराख मिलेंगे। वो जमीन में है, वो मिट्टी खाता है केंचुआ, और गोबर भी खाता है, वो उसका भोजन है। और जो ब्लैती केंचुआ है ना, वो मिट्टी नहीं खाता, वो गोबर खाता है, और वो मोल लेना पड़ेगा। प्रकृति खेती में कुछ नहीं करना, इस प्रकृति के अंदर ही हमने अपनी खेती करनी है। और इससे जो अनाज पैदा होगा उसके लिए मंडी घोषित कर दी मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में। प्रकृति खेती से अनाज जो पैदा होगा एक कमेटी बना दी, इसका भाव भी ज़्यादा होगा, और वहाँ लैब लगेगी, टेस्ट हो जाएगा, लोगों को कॉन्फिडेंस विश्वास हो जाएगा भाई ये अनाज के अंदर है जो पैदा हो के आया, इसमें ना खाद, ना दवाई, ना पेस्टिसाइड। सौभाग्य का दिन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस भी है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी झज्जर को कमलम झज्जर के रूप में पहला कार्यालय मिला है। इससे पहले अपना कार्यालय जैसा कोई कार्यालय हमारे पास नहीं था, बीच बीच में किराए पे कार्यालय हम लेते थे और उसमें काम चलाते थे। आज संयोग सुयोग
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली हेडक्वार्टर से जिन 6 कार्यालयों का उद्घाटन किया उसमें झज्जर का कार्यालय भी एक प्रमुख कार्यालय है। हम इस नाते से आभारी हैं कि आज हमारे प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी ने इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए समय दिया। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय राणा जी ने भी इसके लिए हमको समय दिया। दोनों का दिल की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं झज्जर जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उनको इस बात का आज गौरव है, गर्व है कि उनका अपना कार्यालय है। मुझे भी है, मैं झज्जर जिले का कार्यकर्ता हूं। इस बात की जो एहसास है वो कितने दिनों तक हम एक ऐसी जगह ढूंढ कर बैठने की कोशिश करते थे, रेस्ट हाउसों में बैठते थे या किराए के कार्यालय में बैठते थे। तो आज हमको इस बात का गर्व है कि पार्टी का अपना कार्यालय है और उस नाते से एक जगह बनी है, हर कार्यकर्ता की अपनी जगह बनी है। और ये भी एक सुयोग है कि विकास वाल्मीकि जी के समय में ये हुआ है, कैप्टन भूपेंद्र जी जो हमारे प्रभारी हैं उनके समय में हुआ है, रामेश्वर चौहान जी उस टीम की तरफ से आए हैं जिस टीम ने कार्यालय निर्माण प्रदेश में देखी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी जो चेयरमैन हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, ब्लॉक समिति के हैं, चाहे वो हमारे नगर निकाय के हैं, वो सारे चेयरमैन हमारे उपस्थित हैं। हमारे उम्मीदवार जो है बहादुरगढ़, बेरी, झज्जर, ये सब उपस्थित हैं। एक एक कार्यकर्ता पूरी भावनाओं के साथ इस मौके पर उपस्थित है। और हमारे लिए कार्यालय का मतलब जो है होता है कार्यस्थल, सेवा स्थल, संस्कार स्थल, प्रशिक्षण स्थल। हम अनेक रूपों में कार्य का उपयोग करते हैं। जनता जो आएगी उसकी सेवा का काम करेंगे, कार्यकर्ता जो आएगा उसके ट्रेनिंग का और संस्कार का काम होता है यहाँ पर। और किस प्रकार से अधिक जनता की सेवा हो सके उसके पर्यायी हमारे कार्यालय बने। एक संस्कार का वातावरण हमेशा कार्यालय के मध्य में रहे। प्रशिक्षण को हमने बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो हमारी कार्य पद्धति को सीखे और उसके हिसाब से काम को आगे बढ़ाए। तो ये सब इस कार्यालय में जो है ये संस्कार स्थली भी रहेगा, प्रशिक्षण स्थली भी रहेगा, जनसेवा की स्थली भी रहेगा। तो ऐसे सब रूपों में हमारा कार्यालय जो है काम करता है। और जैसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये केवल ये ऑफिस नहीं है, ये इसकी कार्य संस्कृति सरकारी दफ्तरों से अलग है। यहाँ एक वेलकम का, स्वागत का वातावरण है। यहाँ अधिकार भाव नहीं है, यहाँ सेवा भाव है। यहाँ समस्याओं को समझने का भाव है, उनके निराकरण का भाव है। तो ये अलग स्वरूप में हमारा कार्यालय काम करता है। तो झज्जर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई। आज जो हमारे नेतृत्व से लोग पहुँचे, पूनिया जी, राणा जी, इन सब का पुनः अभिनंदन। और मीडिया के साथी भी सब आए, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और आने वाले समय में अब हम आपको कभी कहीं बुलाते थे, हमारी अपनी जगह हो गई, बुलाने का ठिकाना हो गया। तो उस नाते से हमको मीडिया के साथियों से भी इंटरेक्ट करने में आगे आने वाले समय में आसानी होगी। सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं। मैं चाहूँगा इस मौके